नमस्कार, अभी न्यूज़ में सभी का स्वागत है। मैं हूँ आप सभी के साथ दीक्षा। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि 28 अक्टूबर को जिस त्योहार का बहुत महात्म्य है, मैं बात कर रही हूँ शरद पूर्णिमा उत्सव की, जो जगह-जगह बड़ी हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। लेकिन इसी के साथ एक असमंजस की स्थिति पैदा हो रही है, क्योंकि शरद पूर्णिमा के दिन ही चंद्र ग्रहण पड़ रहा है। हमने कई लोगों से, ज्योतिषाचार्यों से इस बारे में बात करी, लेकिन इसी के चलते आज हमारे साथ हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं श्री दरबार से श्रीकांत बाबा। बाबा, सबसे पहले आपका स्वागत है अभी न्यूज़ में। जैसा मतलब रक्षाबंधन में भद्रा आ गए थे बहनों के त्योहार के लिए, और इस बार आ चुका है चंद्र ग्रहण। क्या कहेंगे और कैसे, मतलब जैसा मैं बता दूं कि बहनें अपने भाइयों के लिए व्रत रखती हैं, महिलाएं रखती हैं, ये निर्जल व्रत रखा जाता है शरद पूर्णिमा के दिन। क्या कहेंगे कैसे बहनें अब इस त्योहार को मनाएं, किस तरीके से अर्घ्य दे सकती हैं, भोजन कर सकती हैं। बहुत ही ऐसी स्थिति है कि हर कोई सोच में पड़ जाएगा कि कैसे होना चाहिए त्योहार। क्या कहेंगे इसके लिए? बहन, आश्विन शुक्ल पूर्णिमा जो आपने बताया शरद पूर्णिमा को चंद्र ग्रहण है, वो चंद्र ग्रहण रात को 1:05 से और 2:24 तक है। यानी लगभग 3 घंटे का ये ग्रहण है। और इस ग्रहण का सूतक जो सनातन धर्म की परंपरा है उसके हिसाब से ग्रहण से 9 घंटे पूर्व, चंद्र ग्रहण से 9 घंटे पूर्व सूतक लगता है, 3 प्रहर पूर्व। और सूर्य ग्रहण से 4 घंटे पहले, 4 प्रहर पूर्व। सर्वेशाम एव वर्णानाम सूतकम राहु दर्शने स्नात्वा कर्माणि कुर्वीतो श्रतमन्नम विवर्चयित। तो इस सूतक काल में, सूतक काल से ग्रहण काल तक पक्वान्न वर्जित होता है, पक्वान्न का भोजन नहीं किया जा सकता, और सभी वर्णों को ग्रहण का सूतक लगता है। लेकिन आप निर्जल व्रत जो बहनें रखती हैं, इसमें पूजा कैसे की जा सकती है चंदा की? क्योंकि ये ग्रहण है, तो ग्रहण में पूजा निषेध होती है। आप मतलब कैसे पूजा कर सकते हैं? बिल्कुल, ग्रहण में पूजा निषेध है, सूतक काल में पूजा नहीं की जा सकती। लेकिन निर्णय सागर में जो ये आपका विद्या भवन से प्रकाशित होता है निर्णय सागर, उसमें एक परिहार वाक्य मिलता है कि बाल वृद्धातुराणाम तो ग्रहयामात पूर्व एक यामो निषिद्ध सायान्ने ग्रहणम चेत स्याद अपराह्ने भोजनम अपराह्नेन मध्याह्ने मध्याह्ने संगमे इति मार्कंडेय योक्ते ही। मार्कंडेय ऋषि की वाणी है। उन्होंने लिखा है कि बाल, वृद्ध और आतुर, इनके लिए ये व्यवस्था है कि ग्रहण से पूर्व 1 प्रहर ही सूतक माना जाए। यानी ग्रहण से पहले केवल 3 घंटे के लिए सूतक मान लिया जाए, और फिर उसके बाद में मतलब ये है कि सूतक माना जाए। जो बहनें हैं हमारी, उनके लिए ये व्यवस्था है कि वो 10 बजे से पहले, रात्रि रात्रि 10 बजे से पहले भोजन कर लें, और उसके बाद में अपना जो ग्रहण की व्यवस्थाएं हैं कि स्नान करने पर शुद्धि होती है, तो वो स्नान करके वो बाद में जो जो ग्रहण में जप, नियम, तप करने हैं वो सब करें। बाकी शरद पूर्णिमा से जो संबंधित है वो यही है कि जो बहनें हमारी व्रत करेंगी, वो व्रत का मतलब पारणा, भोजन रात्रि 10 बजे तक कर सकती हैं। जैसा ग्रहण की हम बात कर रहे हैं कि किन-किन राशियों में लोगों को बड़ी उत्सुकता होती है जानने की, और चाहते भी हैं कि किन-किन राशियों पर ग्रहण पड़ रहा है, उन पे भारी है, किस-किस के लिए नहीं है, क्या कहेंगे उसके लिए? देखिए, ये ग्रहण मेष राशि और आश्विन नक्षत्र पर है, सो कष्टप्रद है। अब मेष, वृष, कन्या और मकर इनके लिए नेष्ट है। सिंह, तुला, धनु और मीन इन राशियों के लिए ये ग्रहण सामान्य है। और मिथुन, कर्क, वृश्चिक और कुंभ इन राशियों पर ये ग्रहण शुभ है, सुखद है। जैसे हम शरद पूर्णिमा के उत्सव के ऊपर बात कर रहे हैं, तो जानते हैं कि खीर का बड़ा महात्मा होता है इस उत्सव में, और रात भर चंद्रमा की रोशनी के आगे खीर रखी जाती है, ठाकुर जी को भी बिठाया जाता है और फिर उसका प्रसाद ग्रहण किया जाता है। लेकिन जैसा कि ग्रहण है, तो ये मुमकिन तो नहीं होगा रात में, तो इसका कैसे कर सकते हैं? शरद पूर्णिमा का संबंध भगवान श्री कृष्ण की रास से है। इस दिन ये माना जाता है कि चंद्रमा अपनी 16 कलाओं के साथ
उगती हैं। तो इस दिन चंद्रमा के प्रकाश में खीर बनाकर खीर का भोग रखने का महत्व है। तो इस दिन खीर का भोग ग्रहण के चलते नहीं रखा जा सकेगा, क्योंकि ग्रहण का सूतक रहेगा। सूतक काल में भगवान को भोग अर्पित नहीं किया जा सकता है। तो सूतक काल रहेगा, ग्रहण काल रहेगा, तो इस रात्रि में नहीं, इस रात्रि से पूर्व एक रात्रि में यानी कि 27 तारीख की रात्रि में हम ये रख सकते हैं। आप सब, और इसी के साथ आप सब लोग पूरे उल्लास के साथ, पूरे हर्षोल्लास के साथ, उत्साह के साथ इस त्योहार को मनाएं। यही शुभकामनाएं हैं। भगवान श्री कृष्णचंद्र सबका भला करें। तो ये थी शरद पूर्णिमा और चंद्र ग्रहण को लेकर एक छोटी सी जानकारी जो अभी न्यूज के माध्यम से हमने आपको दी है। मैं आशा करती हूँ ये जानकारी आप सभी के लिए लाभदायक हो और आप इस त्योहार को और चंद्र ग्रहण को सही तरीके से मना सकें। बाकी के लिए बने रहिए अभी न्यूज के साथ। नमस्कार। वधू सूट और साड़ी एक ऐसा शोरूम जहां मिलते हैं आपको बेहतरीन डिजाइनर कपड़े जो चर्चित हैं। अपने डिजाइनर सूट और साड़ी के लिए मथुरा शहर में शीघ्र पधारे। वधू सूट साड़ी और किड्स वियर कृष्णा नगर मंडी चौराहा मथुरा।